सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपका फिर से आपके ही चैनल रिपेयर ज्ञान पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात करने वाले हैं क्वालकॉम वर्सेस मीडियाटेक पार्ट 2। इसका पार्ट 1 जो है हमने पहले बना रखा है, आप जाके उसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगी, आपको वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और क्वालकॉम और मीडियाटेक के जो फोन होते हैं उन्हें कैसे रिपेयर किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम उसमें फोन को रिपेयर करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है मैंने उसमें आपको बता रखी हैं। आप जाके उसमें बहुत सारी चीजें नई सीख सकते हैं। ये जो है ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपको क्वालकॉम और मीडियाटेक के जो फोन होते हैं, प्रोसेसर के जो फोन होते हैं, आपको पता लग जाएगा। आप एक ही जगह से चेकिंग करने पे आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपकी चार्जिंग आईसी, इसमें आपका पावर आईसी, इसमें आपका सीपीयू और आपका क्रिस्टल, ये चारों आपको एक ही जगह से पता लग जाएंगे कि ये चारों के चारों आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो ठीक हैं या खराब हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, और बेल आइकन आप जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमें मिल जाएं। और कमेंट सेक्शन में आप गाइस जो मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनके कई जगह पे रिप्लाई करने की ट्राई करती हूँ, लेकिन जिन लोगों के रिप्लाई नहीं हो पाते हैं वो भी कमेंट करना बिल्कुल ना छोड़ें। मैं आप लोगों के कमेंट जरूर उनके रिप्लाई जरूर करूंगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला है हमारा सीपीयू, दूसरा है हमारा चार्जिंग आईसी, तीसरा है हमारा पीएम और चौथा है हमारा क्रिस्टल। ये चारों हम जानेंगे इस वीडियो में कि इसमें अगर आपका क्वालकॉम का फोन है या मीडियाटेक का फोन है आपका, तो इसमें ये चारों पार्ट को आप एक ही जगह पे कैसे पता कर सकते हैं कि एक ही टाइम पे आपको पता चल जाए कि ये चारों ठीक हैं या नहीं हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। मीडियाटेक के बारे में पहले तो इसमें देख लेते हैं। मीडियाटेक की 2 आईसी हैं, जिसमें एक में मान लीजिए हमारी ये आईसी है, ये है पीएम, दूसरी आईसी हो गई हमारी सीपीयू। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाने वाली हूँ कि यहाँ पे कैसे वर्क किया जाता है मीडियाटेक में। यहाँ पे 2 आईसी आपको नजर आ रही हैं, एक है पीएम, दूसरी है सीपीयू। आपको पता है कि पीएम से पहले जितना एरिया हमारा होता है और पीएम भी उसमें इंक्लूड होती है, वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, जिनको कंफ्यूजन है वहां पे जाके प्लीज चेक करें ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन है प्राइमरी सेक्शन से लेके वो आपकी क्लियर हो जाए। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, चेक कर लीजिए आप जाके। देखिए, इस केस में क्या होता है कि हमारी जो पीएम होती है, पीएम जैसे ही एक सिग्नल जो है पीएम से होकर सीपीयू तक जाता है, वो सिग्नल किस चीज का है? वो सिग्नल इस चीज का है कि यहां से पीएम से एक सिग्नल निकल के सीपीयू तक आता है। वो सिग्नल होता है 1.8 का, ठीक है। इस सिग्नल से क्या होता है कि पीएम जो है वो सीपीयू को एक सिग्नल देती है कि मैं रेडी टू यूज हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मुझसे जो पहले की जो आईसियां हैं, जैसे कि ओवीपी, जैसे कि चार्जिंग, ऐसे ही जो भी प्राइमरी सेक्शन में लगी हुई जितनी भी आईसियां होती हैं पीएम से पहले और इंक्लूडिंग पीएम, कि मैं भी रेडी हूं पूरे फोन में अपनी मैनेजमेंट देने के लिए, पावर का मैनेजमेंट जो वो करती है, मैं वो सप्लाई देने के लिए फुली रेडी हूं। तो क्या मैं सब में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? तो ये एक 1.8 का जो सिग्नल है सीपीयू और पीएम के बीच जनरेट होता है। जब ये सीपीयू और पीएम के बीच में जो 1.8 का जो आपको ये सिग्नल देखने के लिए मिलेगा ना, अगर आप इसे यहाँ पे चेक करते हैं, अगर दोनों के इस पॉइंट के बीच में जो आपको 1.8 का जो वोल्टेज देखने के लिए, जो सप्लाई देखने के लिए आपको मिलेगा ना, वहां पे एक टीपी लगा होगा। टीपी क्या होता है? टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहले के फोन्स में टेस्टिंग पॉइंट ज्यादा आते थे, अब के में कम आते हैं। अभी के फोनों में अगर आपको जो न्यूली लॉन्च हो रहे हैं उसमें क्या है, टीपी कम दिए जा रहे हैं। तो अगर वहां पे आपको टीपी नहीं नजर आता
तो वहां पे आपको एक कैपेसिटर लगा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो आप उस कैपेसिटर पे अगर आप उसकी टेस्टिंग करेंगे और अगर आपको 1.8 का सप्लाई वहां पे देखने के लिए मिल जाता है, तो समझ जाइए कि पीएम से पहले के जितने भी आईसीआं हैं, लाइक ओवीपी हो गया आपका, चार्जिंग आईसी हो गया आपका, पीएम खुद हो गई आपकी, या कोई क्रिस्टल हो गया, वो सब बिल्कुल ओके कंडीशन में है। उन्हें आपको छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें आपको अब टेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कंडीशन में आप कहेंगे मैम ये तो आपने बता दिया कि इस कैपेसिटर को या इस टेस्टिंग पॉइंट पे अगर हमें 1.8 का सप्लाई मिल जाता है तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो बैक पोर्शन है वो सारा का सारा क्लियर है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये सीपीयू कैसे वर्क करता है इस कंडीशन में? तो सीपीयू के लिए आगे बिना स्किप किए वीडियो को आगे तक देखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सीपीयू, इसके बाद जो सीपीयू का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब पीएम ने तो परमिशन मांग ली सीपीयू से। अब जब तक सीपीयू, क्योंकि हमारी पूरे सिस्टम का जो माइंड है सीपीयू, वो जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक पावर आईसी जो है वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सीपीयू ही है उसका हेड, सब कुछ वही है। अगर वो उसे परमिशन नहीं देगा तो वो आगे वर्क नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से फिर अगर सीपीयू मान लीजिए रेडी है पावर आईसी को एक परमिशन देने के लिए, एक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, तो सीपीयू क्या करता है, ये इतना फास्ट एक्शन होता है हमारे फोन में कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपना काम कर लेता है, कुछ सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। तो मान लीजिए सीपीयू उसके बाद जब पावर आईसी ने से परमिशन मांग ली, अगर सीपीयू बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए, तो सीपीयू एक वोल्टेज, एक सप्लाई जनरेट करता है पीएम के लिए, सीपीयू से पीएम तक के लिए। ये इसे समझ लीजिए एक किस्म में अगर हम इजी लैंग्वेज में से बोले तो सीपीयू जो है एक परमिशन ग्रांट करता है पीएम के लिए कि यस मैं रेडी हूं, आप भी रेडी हो जाओ मैनेजमेंट के लिए, पावर को सप्लाई करने के लिए आप रेडी हो जाओ। अब जो सीपीयू जो पीएम को सप्लाई देता है वो कितने की होगी? वो भी होगी आपकी 1.8 की सप्लाई। वहां पे भी आपको 1.8 देखने के लिए मिलेगा और वहां पर भी आपको एक टीपी देखने के लिए मिल सकता है, और ना मिले आपको टीपी तो वहां पे मैंने आपको बता दिया एक कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पे भी आप 1.8 का सप्लाई जो है चेक करेंगे, तो अगर आपको वहां पे 1.8 का सप्लाई मिल जाता है इट मींस आपका सीपीयू भी बिल्कुल ओके है। तो यहां से आपको क्लियर होगा कि मीडिया टेक में अगर जो मैंने बताया 1.8 की सप्लाई आपको दोनों जगह पे देखने के लिए मिल जाती है, तो आपकी चार्जिंग आईसी, सीपीयू, पीएम, क्रिस्टल, ओवीपी सब के सब बिल्कुल ठीक है। आपको सिर्फ एक जगह पे टेस्टिंग करने पे ये बात पता चल जाएगी। अब दूसरे केस में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पीएम से जो सीपीयू के लिए जो पावर एक निकलती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन का नाम क्या होता है? उस लाइन का नाम होता है रीसेट लाइन। क्योंकि ये पावर मैनेजमेंट जो है सीपीयू से परमिशन मांग रही है कि पूरे फोन में पावर सप्लाई करेगी, रीसेट करेगी उसको, तो ये रीसेट लाइन हो गई। और जो सीपीयू से, देखिए यहाँ पे कंफर्म कीजिए, सीपीयू से जो हमारी पीएम को परमिशन जाती है उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को कहते हैं वॉच डॉग लाइन। इसे कहते हैं वॉच डॉग लाइन। मैं आपको इन दोनों लाइंस के नाम इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप बोर्नियो में चेक करते हैं डायग्राम में, स्कीमेटिक डायग्राम में अगर आप चेक करते हैं तो वहां पे इन लाइंस के नाम, इन लाइनों के नाम जो है ये दो लाइनों के हिसाब से होंगे, रीसेट लाइन और वॉच डॉग लाइन। अगर आप बोर्नियो में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो वहां पे चेक करके। अब दूसरे अब हमने बात कर ली है मीडिया टेक की, अब हम बात कर लेते हैं क्वालाकॉम की। क्वालाकॉम में क्या है, वही सेम प्रोसेस रहेगा आपका, सेम सब चीजें रहेंगी, बस एक दो लाइंस के नेम चेंज होंगे आपके। यही डिफरेंस होता है क्वालाकॉम और मीडिया टेक में, थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। वही हमारी जो पीएम है एक परमिशन मांगेगी सीपीयू से कि दैट आई एम रेडी टू यूज, तो आप मुझे परमिशन दीजिए तो मैं आगे अपने पावर को मैनेजमेंट करूं। वही आपको 1.8 की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। वही यहाँ पे आपको एक टीपी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर टीपी ना हो तो वही आपको एक कैपेसिटर दिखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको 1.8 की सप्लाई देखने के लिए मिल जाएगी। इस लाइन को कहते हैं पावर रीसेट लाइन। यहाँ कहते थे रीसेट लाइन, यहाँ कहते हैं पावर रीसेट लाइन। ठीक है, दूसरी तरफ फिर वापस से सीपीयू एक जो है लाइन जनरेट करेगा अगर वो रेडी है तो,
वही सीपीयू एक लाइन जनरेट करेगा, एक सप्लाई जनरेट करेगा 1.8 की, वही टीपी लगा होगा, टीपी नहीं है तो कैपेसिटर लगा होगा, वही 1.8 की सप्लाई चेक करेंगे। इस लाइन को कहते हैं पीएस होल्ड लाइन। इसमें कहते थे वॉच डॉग लाइन, इसमें कहते हैं पीएस होल्ड लाइन। और 99% मैं आपको बता दूं कि पीएस होल्ड लाइन जो होती है उसका टीपी होता ही है। कोई 1% फोन होंगे जिनमें ये पीएस होल्ड लाइन में आपको 1.8 का सप्लाई जहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है वहां पे आपको टीपी देखने के लिए ना मिले। 1% है, वैसे आपको 99% मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो मैंने इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सीपीयू चार्जिंग आईसी पीएम क्रिस्टल ओवीपी वगैरह सब ठीक है। तो एक ही जगह आप चेक करेंगे और आपको ये सारी चीजें चेक करने से आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास बोर्नियो है तो आपको 100% आपका काम जो है इजी हो ही जाएगा। आज के टाइम में बोर्नियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्नियो के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए जरूर बोर्नियो के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आई होप आपको जितनी मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है आपके लिए काफी यूजफुल होगी, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। इससे काफी सारी चीजें आप एक साथ जो चेक करने वाले होते हैं वो नहीं करनी पड़ेगी, एक ही जगह आप चेक करेंगे और आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो गाइज प्लीज हमें लव सपोर्ट जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिए वीडियो को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं निहारिका, थैंक यू।